जय श्री कृष्णा। आज हम चर्चा करेंगे कल यानी कि 20 फरवरी 2025 को दिल्ली की चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता कैसे सब प्रतिद्वंदियों को पीछे कर चीफ मिनिस्टर बनी, हम ग्रह के अनुसार चर्चा करेंगे। आपको एक बात और बता दूं कि मैं ज्योतिष सिखाता हूं और जो मैं सिखाता हूं उन्हीं नियम के अंतर्गत हम हर कुंडली में वो लगाते हैं। परसों यानी कि 23 फरवरी 2025 को रात्रि 9 बजे मैं लाइव आऊँगा। एस्ट्रोलॉजी यानी ज्योतिष से संबंधी कोई भी आपकी क्वारी है आप अवश्य मुझसे पूछें, मैं हर समस्या का समाधान करने की कोशिश करूँगा। क्योंकि ये मैं कुंडली जो प्रदर्शित कर रहा हूँ रेखा गुप्ता जी की, जिन नियमों के अंतर्गत जो शास्त्रोक्त नियम है उन्हीं नियम के अंतर्गत मैं इस कुंडली का विश्लेषण करूंगा और आपको बताऊंगा कि कैसे सब प्रतिद्वंदियों को छोड़कर रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री बनी और इनके आगे नियम के अंतर्गत कैसा ज्योतिष संबंधी भविष्य रहेगा और थोड़ा प्रकाश करेंगे इनकी पहले लाइफ भी लगन के अनुसार। जैसे मैं बता चुका हूं कि जैसे इनका सिंह लग्न है, 5 लग्न होते हैं, तो सिंह लग्न का जो जातक होता है एक तो निर्भय होता है, निडर होता है और अंडर प्रेशर नहीं रहता। हमेशा लग्न के अनुसार ही शुभ और अशुभ ग्रह होती हैं। जैसे कि इनका 5 नंबर का लग्न है, इन ऐसे जातक को जिसका भी 5 नंबर का लग्न है उनके लिए शुभ ग्रह होते हैं सूर्य, गुरु, मंगल। हमेशा ध्यान रखना सिंह लग्न के लिए, कर्क लग्न के लिए सबसे ज्यादा अच्छा ग्रह हो जाता है मंगल, जिसे योग कारक ग्रह कहते हैं, क्योंकि वो केंद्र त्रिकोण का स्वामी बन जाता है। आप देखें कि मंगल इनके 4th और भाग्य का स्वामी होकर लग्न में बैठा, इसका मतलब ये होता है किसी की भी कुंडली हो, यदि मंगल सिंह लग्न के लिए लग्न में बैठ जाता तो ऐसा जातक क्रोधी होगा, देखने में जाते ब्यूटी नहीं होगी, प्रॉपर्टी युक्त होगा, वाहन युक्त होगा, सुख भोगने वाला होगा, भाग्यशाली होगा। हमेशा ध्यान रखना ग्रह अपनी दशा महादशा अंतरदशा में फल देती हैं, क्योंकि ये इसका मतलब हुआ क्योंकि भाग्यशन के लग्न में बैठा तो ऐसा जातक भाग्यशाली भी होता। अब फिर आते हैं, मैं आपको पहले बताया था ये एकादश भाव जो है इसमें जितनी ग्रह बैठेंगी जातक उतना ही धनवान होता है। मैं हेल्थ के लिए नहीं कह रहा, क्योंकि 6 एकादश भाव में स्थित ग्रह छोटे मोटे एक्सीडेंट भी करवाती रहती हैं। तो इनके आप एकादश भाव यानी कि लाभ भाव में देखें कि आप कितनी ग्रह बैठी हैं। इनके बैठे हैं बुध बैठे हैं, शुक्र बैठे हैं, चंद्रमा बैठे हैं। तो इसका मतलब है कि ऐसा जातक धनवान होता। बुध, शुक्र, शनि और चंद्रमा 4 ग्रह एकादश में बैठने का अर्थ होता है कि जातक धन की दृष्टि से बलवान होता है। यदि आप इनकी जो संपत्ति इन्होंने बताई है तो उस दृष्टि से भी ये धनवान स्वतः ही हैं। अच्छा, अब आते हैं हम इनकी, जैसे सप्तम भाव में गुरु बैठे हैं, वक्री होकर बैठे हैं, हमेशा फल कहाँ का देंगे, जहाँ के वो स्वामी हैं। तो इनका पंचमेश भी है और इनका अष्टम भाव का भी स्वामी है और सप्तम भाव में बैठा है, वक्री होकर बैठा। जब सप्तम भाव में कोई भी ग्रह वक्री होकर बैठ जाएगा वो मैरिज लाइफ के लिए शुभ नहीं होगा। मैं तो इनकी लाइफ को जानता नहीं, लेकिन ये कहीं ना कहीं ये पति पत्नी के बीच में थोड़ा मतभेद जरूर करवाएंगे, क्योंकि सप्तम भाव स्पाउस भाव का होता है। शनि भाव में बैठे हैं तो ऐसे जातक का स्पाउस यानी इनका पति पूजा पाठी धनवान होना अवश्य होगा। अब फिर आते हैं, मैंने बताया था कि ये जो 4th हाउस है और 10th हाउस है तो ये सिंहासन होता है 4th हाउस। यहाँ राहु का होना ज्यादा शुभ नहीं माना जाता। 10th हाउस में स्थित केतु ज्यादा शुभ नहीं होता, लेकिन मैं आपको जितनी भी आप मेरी वीडियो देखेंगे कि 10th हाउस में स्थित केतु एक कहते हैं कि सडनली प्लैनेट है। केतु सब जानते हैं कि अचानक देता, तो इन्होंने सोचा नहीं होगा, क्योंकि इनकी जो दौड़ थी बड़े बड़े दिग्गजों से थी, तो इन्हें जो कल जो पद दिवाया वो दिवाया केतु महाराज जी ने। हर ग्रह का एक टाइम होता है, जैसे केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, बृहस्पति, शनि, बुध। तो इनकी अगर हम महादशा में जाएं तो इनकी जो महादशा चली थी केतु की 7 वर्ष की, वो चली 2 मई 2018 से लेकर 2 मई 2025 तक। यानी कि अगर हम डिग्रियों में जाएंगे तो केतु अपने महाराज हालांकि नीच के हैं, ये जाते जाते इन्हें एक सिंहासन दे गए। यदि ऋषि पाराशर जी के कथानुसार 12th हाउस में स्थित केतु है तो मान का, नेम फेम का, प्रतिष्ठा का, सबके हित में रहने वाला ऐसा जातक होता, जो कि इन पे गुण होंगे। मैं तो इन्हें केवल प्लैनेट के हिसाब से ही इनकी मैं
ये प्रिडिक्शन दे रहा हूँ। दूसरी बात, लग्न का 12th हाउस में जाना हेल्थ के लिए शुभ नहीं। इनके हमेशा गवर्नमेंट से, ऑथोरिटी से थोड़े विवाद तो जरूर रहेंगे जब ये नेता बनी है, क्योंकि 12th हाउस में सूर्य के ये गुण होते हैं। अच्छा जी, अब आइए, इनकी महादशा है केतु की, 2 मई 2018 से 2025 तक रहेगी। केतु महाराज, क्योंकि 10th हाउस का यहाँ उच्च सिंहासन प्राप्त करने के लिए सबसे बड़ा सहयोग होता है। फिर इनकी अंतरदशा चली 5-5 यानी कि 5 मई 2024 से 2 मई 2025 तक, क्योंकि इस लग्न के लिए बुध धन भाव का भी और ज्ञान भाव का भी स्वामी होकर एकादश भाव में स्थित है। तो इसका अर्थ यह है कि धन की दृष्टि से, मान सम्मान की दृष्टि से लिए, व्यापार की दृष्टि से, बुद्धि के द्वारा नेम फेम प्राप्त करने के लिए ये समय इनका काफी अच्छा जाएगा। फिर आते हैं प्रत्यांतर में गुरु बैठे चले इनके 18 जनवरी 2025 से 6 मार्च 2025 तक रहेंगे, क्योंकि गुरु इनका पंचमेश है और अष्टमेश है। बाधाओं के साथ इन्होंने सफलता प्राप्त करी, और यहाँ सप्तम भाव में क्योंकि गुरु वक्री बैठे हैं, जो इनके पार्टनर होंगे, जो इनके मतलब जिनके साथ इन्हें काम करना है, चाहे उन्हें कैबिनेट मंत्री कह सकते हैं, में भी विवाद हो सकता है। ग्रह के हिसाब से कोई चेंज भी हो सकता है, ग्रह के हिसाब से। मैं किसी के इतने अंदर नहीं जाता, लेकिन मैं तो ग्रह के हिसाब से आपको बता रहा हूँ। फिर मैं आपको एक बात बताता हूँ कि मेरी आप अगर वीडियो देखेंगे पहले ही, हम कहते हैं कि यदि हमें कोई कार्य करना होता है, अब माना हमारे पास समय अच्छा नहीं है, तो अभिजीत नक्षत्र ढूंढ लेते हैं। कल आप देखो, जब इनका शपथ ग्रह समारोह हुआ, उस टाइम कौन सा अभिनीत वो नक्षत्र चल रहा था जो हमेशा श्रेष्ठ माना जाता है। आपको ध्यान दिवा दूं, एक दिन छोड़कर ये जब सूर्य उदय होता है, उस उदय से 24 मिनट इधर और 24 मिनट उधर अभिजीत नक्षत्र आता है। फिर एक मध्यम में आता है, यानी कि 12 बजे से लोकल 12 बजे से 24 मिनट इधर 24 मिनट उधर। फिर एक सायकाल आता, फिर एक रात्रि को आता, तो कुल मिला के 4 टाइम आता। यदि आपको कोई शुभ काम करना है और ऐसा काम करना है जिस पे आपको सफलता प्राप्त करनी है, तो आप अभिजीत नक्षत्र को ढूंढ सकते हैं। तो इनका अगर हम शपथ ग्रह समारोह का समय देखें तो इनका था 20 फरवरी 2025 12:35 PM। उसमें अभिजीत मुहूर्त था और उस टाइम लग्न था 2 नंबर का। हमेशा ध्यान रखना, जब हम कोई किसी काम को हम स्थिर करना चाहते हैं, वो लंबा चलाना चाहते हैं, तो स्थिर लग्न पकड़ते हैं। कौन कौन से? 2, 5, 8, 11, यानी कि वृष, सिंह, वृश्चिक और कुंभ। यदि हम चाहते हैं कि हम यात्रा में जाएं और जल्दी आ जाएं, तो हम चल लगन लेते हैं, यानी कि 1, 3, 5, 7, 9। मैं इन कुंडलियों के द्वारा ही हमेशा ज्योतिष को समझाने की कोशिश करता रहता हूं। जिन्होंने भी मुहूर्त निकाला, कितना अच्छा मुहूर्त निकाला। काल अष्टमी थी, माँ कहती है किसी में कितनी परेशानी हो, कृष्ण पक्ष की अष्टमी और चतुर्दशी को मैं उसकी रक्षा करती हूँ। अब देखिए 12 इनका जो जब 12:35 में 2 नंबर का लग्न था, बृहस्पति इनके लग्न में है, सप्तम भाव में चंद्रमा बैठे हैं, हालांकि नीच के बैठे हैं, लेकिन दृष्टि देके लग्न को राजयोग बना रहे हैं। और बृहस्पति लग्न में 1.25 लाख दोष समाप्त करता है, यानी कि वो जनता को भी, अपने जो इनके साझेदारी हैं जिसे हम कैबिनेट मंत्री कहते हैं, उसको बचाएंगे और भाग्य को उन्नति करेंगे। और आप देखें कि इनका जो ये प्रोफेशन भाव का स्वामी है, कल गोचर के हिसाब से देखिए शनि स्वघर में बैठे हैं। मैंने अभी एक अपनी वीडियो बनाई थी, उसमें बताया था कि हमारे यहाँ ऋषि मुनियों में कंट्रोवर्सी है, लेकिन कहीं जाके वो एक साथ बोलते हैं, जैसे कि जो भाव स्वामी दुष्टो तस्य भाव वृद्धिस्ति, या किसी घर का स्वामी या अपने घर में है या उसे देख रहा है, उस भाव की वृद्धि हो जाती है। तो शनि अपने घर में बैठे हैं, बहुत अच्छे बैठे हैं, यानी कि सत्ता को संभालने की पूरी ये इन्हें आशीर्वाद करेंगे। सूर्य 10th हाउस में, हालांकि शनि बैठे हैं शत्रु राशि में, सूर्य बैठे हैं शत्रु राशि में, कुछ ना कुछ तो विवाद होंगे और वो होते भी रहते हैं पॉलिटिक्स में, लेकिन सूर्य यहाँ दिग्बली होने के कारण इन्हें नेम फेम अवश्य देते रहेंगे। एकादश में उच्च राशि स्थित शुक्र बैठे हैं, जो कि जब लग्नेश एकादश में चला जाता है तो ऐसा जातक अपने भुजबल से कमांडेंट पावर इकट्ठी करता है, और जिसकी दशा चल रही थी वो स्वयं पंचम में जाकर बैठे हैं, यानी कि त्रिकोण में बैठे हैं, वो उसको बलिष्ठता देते हैं। मेरा जो है सेलिब्रिटीज का जो बड़े बड़े पर्सन हैं
उनकी कुंडली बनाने का एक ही कारण है कि जो हम राजयोग सीखते हैं, जो हम धनयोग सीखते हैं, भाई जैसे इंदिरा गांधी की कुंडली है, तो इंदिरा गांधी की कुंडली को अगर एक साधारण तरीके से देखोगे तो आप यदि इनकी बारीकी पे भी जाओगे, जब इनके फादर ने उनकी कुंडली दिखाई थी तो एस्ट्रोलॉजरों ने कहा कि ये कोई महान वो नहीं बनेंगे, लेकिन बाद में जब ये बन गए तो खोज करा गया, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूं कि हम ज्योतिष क्या है, वो निरंतर एक खोज का विषय है। तो उनकी कुंडली में सबसे ज्यादा राशि परिवर्तन है। राशि परिवर्तन सपोज कर लो 9th और 10th हाउस का राशि परिवर्तन है, ऐसे जातक को बहुत नेम फेम प्राप्त होता है। तो इसी तरीके से इंदिरा गांधी की कुंडली में सबसे ज्यादा राशि परिवर्तन योग हैं, जिसके कारण उन्होंने पूरे विश्व में मान सम्मान प्राप्त करा। कभी किसी का समय एक सा नहीं रहता, शुभ भी आता, अशुभ भी आता, बहुत अच्छे अच्छे समय भी देखे। जब कहते हैं ग्रह गोचर खराब होते हैं, अब ये रेखा जी हैं, इन्होंने हमेशा प्रसिद्धि थोड़ा ही प्राप्त करी है। अगर आप इनके देखें तो कुछ ग्रह इन्हें कष्ट पहुंचाने वाले हैं, तो इन्होंने अपने जीवन में उथल पुथल भी देखी। मेरा कहने का तात्पर्य यह है, होरोस्कोप के हिसाब से कल जो इन्हें सफलता मिली वो सडनली प्लैनेट केतु के द्वारा प्राप्त हुई। मैं ऐसी ही वीडियो बनाता रहता हूं। फिर आपको याद दिला दूं, मैं इतवार के दिन रात्रि यानी कि 23 फरवरी 2025 को लाइव आऊंगा। जो भी आपको ज्योतिष संबंधित आप पूछना चाहते हैं, मैं आपकी पूर्ण हेल्प करूंगा। इसके साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। जय श्री कृष्ण भगवान की।